प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ ए, भाषा, लिपि और व्याकरण। मनुष्य की बोलने की क्षमता ईश्वर का उसे दिया अनुपम उपहार है। वाणी के द्वारा मनुष्य अपने मनोभाव व विचार दूसरों को समझाता है और दूसरों के विचार व मनोभाव स्वयं समझता है। ये सब जिस साधन द्वारा संभव होता है वो भाषा है। देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए, चित्र एक, चित्र दो, चित्र तीन। ठीक है, यहाँ पे जो अध्यापिका है वो बोलकर समझा रही हैं, है ना, और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। चित्र दो में जो है व्यक्ति ने बोर्ड पढ़कर किसी बात को समझा, और चित्र तीन में बालक पत्र लिखकर अपनी बात या भाव दूसरों पर प्रकट कर रहा है। ठीक है, यही भाषा होती है। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा बोलकर या लिखकर अपनी भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं। सुनकर या पढ़कर उनके विचार स्वयं समझे जाते हैं। वैसे तो पशु पक्षी भी अपने मुख से ध्वनियां निकालते हैं, उन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा के अंतर्गत तो केवल वही स्वार्थक ध्वनियां आती हैं जिनका प्रयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है। भाषा की विशेषता है, भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान संभव है। भाषा के प्रयोग गौरव केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। अन्य प्राणी प्राय इससे वंचित है क्योंकि वो बोल नहीं सकते, है ना। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, भाषा का बोलकर प्रयोग किया जाने वाला रूप मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे भाषण देना, समाचार सुनना, कहानी सुनाना, घटना का वर्णन, आपसी बातचीत आदि। लिखित भाषा, भाषा का लिखकर व्यक्त किया जाने वाला रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, उत्तर लिखना, डायरी लिखना आदि। हमारी मातृभाषा हिंदी है, ये हमारी राजभाषा भी है। लिपि, किसी भी भाषा के वर्णों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा के कुछ लिपि चिन्ह होते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। कुछ अन्य भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं: अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरमुखी, उर्दू, फारसी, गुजराती, देवनागरी। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी भाषा। परिचय और महत्व। हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से माना जाता है। अपने उद्भव के पश्चात हिंदी में अनेक परिवर्तन और परिष्कार हुए। आज हिंदी भारत में जन जन द्वारा बोली व समझी जाने वाली लोकप्रिय भाषा है। इसे 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भारत में प्रमुख हिंदी भाषी क्षेत्र हैं: दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि। अपनी वैज्ञानिकता व लोकप्रियता के कारण हिंदी भाषा का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत के अतिरिक्त नेपाल, मलेशिया, फिजी, इंडोनेशिया, मॉरिशस तथा जावा में भी हिंदी को बहुत लोकप्रियता प्राप्त है। बोली तथा उपभाषा। बोली, किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली वो भाषा जिसमें व्याकरण के नियमों का कुछ विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, वो बोली कहलाती है। इसका रूप प्राय मौखिक ही होता है। उपभाषा, जब किसी बोली में साहित्य रचना प्रारंभ हो जाती है तो वो उपभाषा कहलाती है। तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना अवधि उपभाषा में तथा कवि सूरदास ने अपनी रचना सूरसागर की रचना ब्रज उपभाषा में की है। हिंदी की उपभाषा है पूर्वी हिंदी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, हिमाचली, गढ़वाली, बिहारी हिंदी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। व्याकरण, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने के नियमों को ही व्याकरण कहा जाता है। अतः व्याकरण भाषा संबंधी नियमों का शास्त्र कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इनके विषय में हम आगामी यानी कि आने वाले जो अध्याय हैं उनमें पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।